जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के अंदर एक साथ लॉकडाउन नहीं लग रहा है। राज्य सरकारें आहिस्ता आहिस्ता सख्ती से पाबंदी लगा रही हैं और लॉकडाउन कर रही हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर 6 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, आप जैसे कि जानते होंगे। दोस्तों हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस फिर से लौट आया है हमारे देश के अंदर। दोस्तों अगर हम आज की बात करें यानी 24 घंटे की बात करें तो हमारे देश के अंदर 24 घंटे में 2,95,000 से भी ज़्यादा नए केस निकले। वहीं मौतों की बात करें तो दोस्तों मौतों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत एक साथ हमारे देश के अंदर हुई है 24 घंटे के अंदर। दोस्तों वहीं दोस्तों अगर हम बात करें लॉकडाउन की, जब 2020 में लॉकडाउन लगा था तो जब देश की सरकार यानी मोदी सरकार ने लगाया था लॉकडाउन पूरे देश के अंदर, तो जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे देश में जो मजदूर हैं वो अलग अलग राज्यों से मजदूर हैं, तो वो अलग अलग राज्य में जाकर काम करते हैं। और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो दोस्तों वो मजबूर हो गए अपना घर पकड़ने के लिए। तो दोस्तों सारी चीजें बंद हो गई थी, तो हमारे देश का जो मजदूर है दोस्तों वो मजबूर हो गया घर को पकड़ने के लिए। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि मजदूर जो हैं वो परेशान ना हो, खाने को परेशान ना हो, और जाने अगर वो घर जा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए। तो हमारे देश की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी, ना तो उनके टिकट की व्यवस्था करी, ना ही किसी चीज की व्यवस्था करी, विकल्प की व्यवस्था करी वो घर जाकर पहुंच जाए आराम से। पर हमारे देश के जो मजदूर हैं वो पैदल गए। दोस्तों बहुत से लोगों की रास्ते में मौत भी हो गई, कोई हादसे से मौत हो गई, किसी की भूख से मौत हो गई, पर हमारे देश की सरकार को शर्म नहीं आई। दोस्तों हमारे देश में इतने ज्यादा केस निकल रहे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर लाखों की भीड़ जमा कर कोरोना वायरस फैलाकर आ जाता है। जब वो दिल्ली वापस लौटता है तो टीवी पर आकर ऐसा लगता है जैसे वैज्ञानिक हो, यानी कोरोना वायरस पर कोई रिसर्च कर ली हो, ऐसे लोगों को समझाता है। और जैसे ही अगले दिन पहुंच जाता है बंगाल में लाखों की भीड़ जमा करके कोरोना वायरस फैलाकर आ जाता है। तो दोस्तों देश की जनता बेवकूफ नहीं है, समझ रही है। अब दोस्तों दिल्ली के अंदर 6 दिन का जो लॉकडाउन लगा है उसमें जिम्मेदारी बनती है केजरीवाल सरकार की भी और मोदी सरकार की भी, क्योंकि सरकार जो है दिल्ली जो है एक केंद्र शासित राज्य है जिसमें एलजी की भी चलती है। तो एलजी जो है आपको पता ही है किसका है एलजी, तो यानी केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है लॉकडाउन लगा है, और दोस्तों राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी मजदूर पलायन करता है, जैसे 2020 में पलायन करता तो उसे की व्यवस्था की जाए घर पहुंचाने के लिए। वहीं उन्हें अगर वो रोकती है सरकार उन्हें, तो उनको कोई परेशानी ना हो, खाने पीने की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों पर हमारे देश का जो मजदूर है फिर से मजबूर हो रहा है। दोस्तों मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे होंगे। ये दोस्तों वहीं की तस्वीरें जहां 2020 से तस्वीर आई थी। ये दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीरें, जैसे पिछली साल 2020 में लॉकडाउन लगा वहां से तस्वीर आई थी। ये वही तस्वीरें हैं, 2021 की सिर्फ साल ही बदला है, फिर से लाखों हजारों जो मजदूर हैं फिर से मजबूर हो रहे हैं। हमारे देश की सरकार अब भी चुप है, कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं कर रही है, टिकट की व्यवस्था नहीं कर रही है, कोई भी विकल्प की व्यवस्था नहीं कर रही है, जैसे वो आराम से हमारे देश के मजदूर पहुंच जाए। दोस्तों जब 1 साल हो गया है लॉकडाउन लगे हुए, जबकि सरकार को एक्सपीरियंस हो गया कि उसने किस किस परेशानी देखी है, देश ने किस किस परेशानियों को देखा है, पर हमारे देश की सरकार जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अब भी मजदूरों का पलायन नहीं रोक पा रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। दोस्तों आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब लॉकडाउन लगा था तो एक बात कही थी कि सरकार को चेताया था, चेतावनी दी थी कि आप होशियार हो जाइए, कोरोना वायरस बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने वाला है देश को, इकोनॉमी को। पर हमारे देश की सरकार ने मजाक उड़ाया, हमारे देश की मीडिया ने मजाक उड़ाया। दोस्तों अब उसके हाल दिख रहे हैं, यानी इस राहुल गांधी की जो बात है वो सच्ची लग रही है, यानी सच्ची होती हुई दिख रही है। दोस्तों हॉस्पिटल अगर दोस्तों हमारा देश की जो सरकार है, हमारे देश की सरकार ने सिर्फ हमें मंदिर और मस्जिद में लड़ाते हुए हमें बांटा, टाइम वेस्ट करा। वही दोस्तों हिंदू और मुसलमान में हमारा टाइम वेस्ट करा। अगर हमारे देश की सरकार हॉस्पिटल के लिए लड़ी होती तो हमारे देश में जो ये हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की मौतें हो रही हैं, ऐसा नहीं हुआ होता। दोस्तों आपको समझना होगा, देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, सरकार को समझना होगा। दोस्तों
आप सोचिए देश के लोगों, आप ये सोचिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर लाखों की भीड़ जमा करके कोरोना वायरस फैलाकर आ जाता है, चुनाव जीतने के लिए लाखों की भीड़ जमा कर लेता है और दिल्ली आकर वैज्ञानिक बन जाता है। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस पे इस प्रधानमंत्री ने रिसर्च कर रखी है। देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, चुनाव आने दो, बता देगी, सबका हिसाब देश की जनता लेगी। चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा तो शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।